नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं इवेदा के पित्ता बैलेंसिंग जूस की। पित्ता बैलेंसिंग जूस जैसे नाम से ही पता चलता है, इट बैलेंसेस योर पित्ता लेवल्स इन द बॉडी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पित्ता। हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी चीज़ें बनी हैं इस दुनिया में, इस धरती पर जो कुछ भी बना है, सब कुछ बना है 5 महाभूतों से: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसमें पित्ता जो है वो बनता है हमारे अग्नि महाभूत से और कुछ लेवल तक हमारे जल महाभूत से। तो जब हमारा बर्थ होता है, जिस मोमेंट पे कंसेप्शन के टाइम पर हमारा बर्थ जब शुरुआत होती है हमारी लाइफ की, उस टाइम पर जो हमारी 3 बायो एनर्जीज़ हैं, वाता, पित्ता और कफा, जो हमारा एक जेनेटिक कंपोजिशन बनाती हैं, जो हमारे बॉडी की कंपोजिशन को डिसाइड करती हैं, उसमें से एक हमारा पित्ता होता है। अगर हमारा पित्ता इम्बैलेंस्ड है तो हमें अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम पित्ता की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पित्ता जो है उसका मेन कारण क्या है बॉडी में, उसका मेन पर्पस क्या है बॉडी में। तो एक आयुर्वेद में एक हम टर्म यूज़ करते हैं, तप दहे तप संतापे, अर्थात बॉडी की जो हीट है उसको मेंटेन करके रखना। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो हम लोग हाथ लगाकर कहते हैं कि इसका शरीर ठंडा हो गया है। तो अगर अग्नि नहीं है शरीर में तो हम भी नहीं हैं, और अगर अग्नि नहीं है तो आप जैसे रसोई में खाना नहीं बना सकते, ऐसे ही हमारे शरीर में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये सारे काम पित्त के हैं। और हमारी बॉडी हीट की जनरेट करना, क्योंकि अगर हम रेगुलर बॉडी हीट जनरेट करते हैं तो ही हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो बॉडी के अंदर सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर विद टाइम चेंजेस आते हैं, एवरी डे जो आप खाना खाते हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जाता है, कंट्रीब्यूट करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को। एक बहुत बड़ा पार्ट उसका कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका टेम्परेचर है उसके मेंटेनेंस में, जिसको हम थर्मोडायनामिक चेंजेस बॉडी के कहते हैं। अगर ये चेंजेस में कोई भी बदलाव ज़्यादा आ जाता है तो वो रोगों का कारण बन जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आज करेंगे हमारे डाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि पित्त जो है, जो हमने बात की कि ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है उसको रेगुलेट करता है। अगर आपकी अग्नि, जो आपकी जठराग्नि हमारी मेन डाइजेस्टिव फायर होती है हमारी बॉडी में, अगर वो मंद हो जाती है या कम हो जाती है तो क्या होगा? अगर आप खाना बना रहे हैं और गैस बहुत कम चलती रहे तो क्या होगा? होगा यही कि आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो रहेगा, तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स बहुत आ जाएंगी। आज के टाइम में आप देखिए, सभी को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, गैस की प्रॉब्लम्स हैं, एसिड की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंडाइजेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। IBS, क्रोन्स, कोलाइटिस, जितने भी हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं आजकल, जिसमें सीलिएक डिजीज़ भी आ जाता है, जिसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी आ जाता है। और आजकल तो लैक्टोज इंटॉलरेंस से ज़्यादा, शायद आप नहीं जानते, लेकिन फ्रक्टोज मैलएब्जॉर्प्शन, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ये भी बहुत कॉमन हो गया है। अब इसके रीज़न तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। पित्ता इम्बैलेंस के रीजंस में तो एनीथिंग फ्रॉम, अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, अगर आप अति आहार करते हैं, यानी कि बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर आपने सॉल्टी फूड ज़्यादा खाया है, सावर फूड ज़्यादा आप ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो इन चीज़ों से भी आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्रिंजेंट फूड्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जितना आप गुस्सा करते हैं, जितना आप इरिटेबल रहते हैं, ये सारा का सारा एक कम्बिनेशन है जो पित्ता इम्बैलेंस में नज़र आता है। अब स्टार्टिंग राइट फ्रॉम डाइजेशन, जो हमने बात की कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं
वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या उनकी क्वालिटी यानी कि वो सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन फूड्स का होना चाहिए वो अपर पार्ट ऑफ स्टमक में, हमारे आमाशय में नहीं हो रहा है और अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स में भी नहीं हो रहा है। अब उससे क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड आपके लार्जर इंटेस्टाइन को मिलेगा जो कि वो नॉर्मल नहीं है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपके क्या रहते हैं, हमारे बैक्टीरिया वहाँ रिजाइड करते हैं और उनको ये नॉर्मल नहीं है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड मिले। अब होगा क्या, वो बैक्टीरिया उस अनडाइजेस्टेड फूड को ही अपना फूड बनाएंगे, जिससे आमतौर पर प्रीबायोटिक होता है जो, लेकिन इस केस में वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो प्रीबायोटिक नहीं है। उसकी वजह से आपको एक्सेसिव गैस, एक्सेसिव ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन से लेकर डायरिया तक, या मिक्स्ड बोथ ऑफ द थिंग्स आर मिक्स्ड टुगेदर, एक इम्बैलेंस है कि कभी डायरिया है, कभी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो यू नेम इट एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ इट। ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पित्त के इम्बैलेंस से। और हमारा इम्यूनिटी, जो भी हमारी इम्यूनिटी है वो बनती है जब आपका डाइजेशन ठीक है, उसके बाद डाइजेशन के बाद जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होकर उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी को अवेलेबल हो गए हैं। अवेलेबल होने के बाद वो आपके लिवर में जा रहे हैं, वहाँ से वो आपके सारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अलग अलग टिश्यूज़ के लेवल पर भी हमारी बॉडी में अलग अलग फायर्स हैं, यानी कि अलग अलग लेवल पे मेटाबॉलिज्म काम करता है। तो जब वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है तब क्या हो रहा है, तब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं बन रही है, क्योंकि जो सारे के सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस है ना, उनका जो सार भाग है, द फाइनल मोस्ट रिफाइंड एसेंस, वो है आपका ओजस, वो है आपकी बॉडी की एक्चुअल इम्यूनिटी, और वो आपकी नहीं बन रही है। अब आप देखिए, हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप कितना भी हेल्दी खा लें, आप कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक नहीं है तो आपको उसके लिए बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होने वाला है बॉडी में सब कुछ। फिर आप सप्लीमेंट खाते रहिए, लेकिन सप्लीमेंट खाने से भी क्या होगा, अगर आपका फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है सिस्टम तो आप उसमें कुछ भी डालिए, अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज तो रहेगा, और अगर उसकी फायर ठीक नहीं है तो आपने जो मर्जी दिया अपनी बॉडी को वो तो वॉश आउट हो जाएगा। तो द होल पर्पस ऑफ इट इज़ कि अपनी बॉडी की डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाइए, अपनी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनका बैलेंस रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इंटरनली अपने गट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखिए कि कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं गट से रिलेटेड, कोई भी आपको बॉडी की स्ट्रेंथ वीकनेस कम हो जाती है, कोई भी डाइजेस्टिव हेल्थ इशू आपको आता है तो उसमें पित्ता बैलेंसिंग जूस को आप यूज़ कीजिए, जिसका इंडिकेशन ये है कि हम इसको 30 मिल्स की क्वांटिटी में ट्वाइस अ डे यूज़ करते हैं, और आप 5 साल के बच्चे से ज़्यादा की एज में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मिल्स ट्वाइस अ डे गोइंग अप टू 30 मिल्स ट्वाइस अ डे। अब जो पित्ता बैलेंसिंग है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि पित्ता बैलेंसिंग जो है वो एलोए वेरा और व्हीट ग्रास से बना है। ये दोनों बहुत ही कूलिंग हर्ब्स हैं, क्योंकि हमने बात की कि जो हमारा पित्ता है वो हमारी फायर है और उसमें थोड़ा सा वाटर एलिमेंट भी है। अब फायर को कूल करने के लिए हमें क्या चाहिए, साथ में उसको कूलिंग एजेंट्स चाहिए, तो जिससे कि हमारा पित्ता इम्बैलेंस जो हुआ है वो ठीक हो जाए। अब जितनी इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने एंगर इश्यूज होते हैं, कई बार सिंपल एज दैट लोगों को ये भी परेशानी रहती है कि इसका फेस, कान हमेशा लाल रहते हैं, या फिर हाथों में से आग निकल रही है, पैरों के तलवों में से आग निकल रही है। All the way from digestive problems to all the way from any heat generating problem, पित्ता बैलेंसिंग is the solution। तो इसके साथ हम ये पित्ता बैलेंसिंग जूस के आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ गेट बैक टू अस। थैंक यू।